अहम खबर जो अमेरिका से ही आई है वो वहाँ के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं नए मार्को रूबियो, उन्होंने कहा कि हम तालिबान की लीडरशिप के सरों की कीमत लगाएंगे और उन्होंने कहा कि वो कीमत उस कीमत से भी ज़्यादा होगी जो ओसामा बिन लादेन के सर की कीमत लगाई गई थी। ये स्टेटमेंट उन्होंने सेनेट की कमेटी के सामने उस वक्त दी है जब वो उनकी नॉमिनेशन को कंफर्मेशन के लिए वहाँ पे उनका केस गया और उन्होंने कहा है कि ये इसलिए हम कर रहे हैं कि तालिबान के पास बहुत सारे अमरीकी कैदी मौजूद हैं जिनको उन्हें फ़ौरन छोड़ देना चाहिए और अमेरिका का असला भी वापस करना चाहिए। लेकिन हम आपको ये बताते चले कि ओसामा बिन लादेन के लिए जो उनके सर की कीमत $25 मिलियन मुकर्रर की गई थी, उससे भी ज़्यादा वो कह रहे हैं कि वो की जाएगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमरीकियों का इस वक्त इरादा क्या है अफ़गानिस्तान के हवाले से। और मैं मार्को रूबियो का आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ कि वो इंतहाई पाकिस्तान मुखालिफ एक सेनेटर हैं फ्लोरिडा से और उन्होंने मुसलसल इस बात को प्रमोट किया है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बिल लाए हैं और इस बात को वो एडवोकेट करते रहे अभी सेनेट की कमेटी के सामने भी कि चाइना सबसे बड़ा ख़तरा है अमेरिका के लिए और चाइना को हमें रोकना पड़ेगा। इसके लिए हमें इंडिया से अलायंस करना पड़ेगा, इंडिया के साथ मिलिट्री ताउन करना पड़ेगा, इंडिया को हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी और इंडिया को हमें उस तरह ट्रीट करना पड़ेगा जिस तरह हम अपने यारों यानी जापान, इसराइल या नेटो ममालिक को करते हैं। उस लेवल पे हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात लाने चाहिए। इस तनाजुर में जब आप देखते हैं कि तालिबान लीडरशिप के सरों की कीमत उन्होंने लगाई है और इंडिया के साथ ताउन से अगर वो वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंडिया को बहुत तजर्बा है दूसरे मुल्कों में लीडरशिप को कत्ल करने का, असैसिनेट करने का, जो वो बहुत कामयाबी से अमेरिका और कनाडा और पाकिस्तान में कर चुके हैं। तो क्या तालिबान के साथ इस तरह की कार्रवाइयाँ करके उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आने वाला है कुछ ही अरसे में? बहुत एक ख़तरनाक और संजीदा सूरत हाल इस खित्ते में उभर रही है इस बयान के बाद। और ये उसके बावजूद हुआ है कि अभी 21 जनवरी को तालिबान ने 2 अमरीकी कैदियों को रिहा किया है जिनके नाम है रायन कॉर्बेट और विलियम मैकेंट्री। और अमेरिका ने भी एक तालिबान के एक मेंबर खान मोहम्मद को आज़ाद किया है जो 2008 में गिरफ़्तार हुए थे मंशियात और दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में। और इसमें कतर का बड़ा अहम किरदार है इस एक्सचेंज में। आइंदा कतर का क्या है अहम किरदार होगा इस पर वो पता चलेगा, क्योंकि कतर ही वो मुल्क है जिसने दोहा अकॉर्ड करवाया था प्रेसिडेंट ट्रंप में और तालिबान के दरमियान। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की तरफ। आज की हमारी टॉप स्टोरी है कि PTI फिर एहतजाजी रास्ते पर। क्या है इसकी वजह? डोनाल्ड ट्रंप का इक़्तिदार में आना है, क्योंकि 8 फरवरी को अब यौम एहतजाज की कॉल फिर दे दी गई है और बहुत सख्त ट्वीट किया है फिर खान साहब ने, जिसमें उन्होंने दोबारा 1971 की याद ताज़ा की है और उन्होंने कहा है कि जो अर्दली हुकूमत है और तरसीलात ज़र का बाइकआउट जारी रखने के लिए उन्होंने कहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। वलीद इकबाल रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और साबिक सेनेटर, वो हमारे साथ मेहमान होंगे। हमारा आज का हॉट इशू होगा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? 19 फरवरी को शुरू हो रही है लेकिन 2 फरवरी तक हमारे स्टेडियम्स तैयार होने हैं। उस पर हम देखेंगे लाहौर, कराची और रावलपिंडी से कि वहाँ सूरत हाल ऑन ग्राउंड क्या है, पिचेस की सूरत हाल क्या है। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा कि पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं तनख्वाहें तो हम अपनी भी बढ़ाएंगे, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की भी बढ़ाएंगे, जजेस की भी बढ़ाएंगे। CBR के FBR के चेयरमैन कहते हैं कि गाड़ियां तो नहीं हम खरीदेंगे 1001 और हम आवाम के लिए, तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स मज़ीद बढ़ाया जाएगा। तो हम टैक्स देंगे, ये लोग बढ़ाएंगे और नई गाड़ियां खरीदेंगे। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। वलीद इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। राम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस सर। ये बताइएगा कि खान साहब ने फिर एक सख्त ट्वीट किया है और लग रहा है कि अब फिर एहतजाजी सियासत जो है तहरीक इंसाफ करेगी। KP में सदारत तब्दील कर दी गई है, पंजाब में भी हम देख रहे हैं तब्दीलियाँ आ रही हैं। कल अहमद बशर साहब से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो सिर्फ एहतजाज का रास्ता बाकी है। तो अब क्या हम एक नई एहतजाज की लहर 8 फरवरी से पाकिस्तान में देखेंगे? देखेंगे और मैं इस पर थोड़ी सी और तफसील से बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि आपने तमहीद में 2-4 और बातें भी की हैं। मैं 2-3 जुमले अगर बोल दूँ तो आपने जिस तरह कहा कि अमेरिका के जो नए सेक्रेटरी ख़ारजा हैं उन्होंने ऐलान किया या अपने उसमें जो उनकी पेशी हुई सेनेट के आगे तस्दीक की, उसमें कहा कि हम सर की कीमतें रख देंगे जो हैं तालिबान लीडर्स की। तो हमें हमारे लीडर्स को अपनी खैर मनानी चाहिए कि उनके ऊपर देखें, इस वक्त जंग वाली कैफियत से तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया वो निकलना चाहते हैं,
लेकिन जो अमेरिका का मसल है इक़्तिसादी और दीगर हवालों से, उसको वो बरूए कार लाना चाहते हैं। और जमहूरियत और इंसानी हकूक़ और गुरबत का इंसदाद और इस तरह की जो उनकी पॉलिसी के जो अहम सतून हैं, उनको फ़रोग़ देने के लिए अगर उनको महसूस हो, और दूसरे मुल्कों में वो करते रहे हैं कि कोई इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगानी पड़ें इनफरादी सतह पर अफसरान के ऊपर, तो वो भी, और उनमें बाय द वे जज साहिबान भी शामिल हैं, उन पे भी सरकारी अफसरान पर बशमूल जज साहिबान के इक़्तिसादी पाबंदियाँ भी और दीगर जो अमरीकी पाबंदियाँ होती हैं उनका इतलाक़ भी जो है वो उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। तो हमें आपने तो सुर्खी बता दी, सबसे पहली क्या है, हमारे लीडर्स को अपनी खैर बनानी चाहिए, हमारे अहलकारों को अपनी खैर आप कह रहे हैं जी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के, जी ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा सा ज़रा इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ अपने नाज़रीन के लिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की रियासत के ओहदेदारों, चाहे वो सिविल से हों या मिलिट्री से हों, और जजेस और सियासतदान भी, जिन पे और जजेस मैंने कहा, तो उन पे अमेरिका पाबंदियां लगाएगा पर्सन स्पेसिफिक। जी, क्योंकि वो दीगर मिसाल, एक बाय द वे नरेंद्र मोदी भी एक उनमें से शुमार होते हैं। जब वो वज़ीर आला थे एक सूबे के, उस वक्त उन पे भी पाबंदी लगी हुई थी। तो इस तरह इनफरादी पाबंदियां भी लगती रहती हैं। और अभी पिछले हफ्ते ईरान में 2 जज साहिबान का कत्ल हुआ था, उनमें से एक ऐसे थे जिनके ऊपर भी सैंक्शंस अमेरिका ने लगाई हुई थी। एज एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमको इतना जो जिक्र कर रहे हैं कि जी अफगानिस्तान के वो उधर कर रहे हैं वो, तो हमें अपने हवाले से भी इस बारे में जो है तशवीश होनी चाहिए कि ऐसा मुमकिन हो सकता है, क्योंकि एक नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है और उसकी पॉलिसी के कुछ अहम सतून हैं। मैं कोई जी वो तो तशवीश तो है, मैं तो खुद कहा है कि संजीदा माहौल है, क्योंकि मार्को रूबियो पाकिस्तान मुखालिफ है, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये आप किस बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ दूसरे मुल्कों में जब मुख्तलिफ एग्जांपल तो दी है, लेकिन आपने कहा कि ये होने जा रहा है। और मैंने ये नहीं कहा कि मैंने कहा ज़रूरी नहीं है कि होने जा रहा है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम बजाय कि हमसाया मुल्क के बारे में इतना ज़्यादा इसको उछालें, हमें इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि ऐसा मुमकिन है कि हमारे यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि इस बात पे जोर दिया जा रहा है। किस बुनियाद पे? और मैं सिर्फ किस बुनियाद पे होगा? मैं एक एग्जांपल उसको दे देता। और आज वॉइस ऑफ अमेरिका की जो रिपोर्ट सामने आई हुई है कि हमारे वजीर दाखिला वहाँ जाके अफसरान से मिल रहे हैं, और अफसरान जो है उनको मिलने के बाद कह रहे हैं इमरान खान को रिहा करो। और वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क और दीगर ममालिक में दुनिया भर में हमारी पॉलिसी इस, देखें, अगर एक इनफरादी जो वज़ीर ख़ारजा या सेक्रेटरी ख़ारजा आप कह रहे हैं पाकिस्तान मुखालिफ हैं, वो ज़ाती सतह पे हो सकता है हों या उन्होंने कोई ऐसी बातें की हों, लेकिन अगर उनकी रियासत की पॉलिसी एक यकसां कह लें कि जी दुनिया भर में हम जमहूरियत और इंसानी हकूक़ का साथ देना चाहते हैं, और जहाँ जहाँ हमारी पॉलिसी से मुतसादिम तरीक़ाकार अपनाया जा रहा हो वहाँ वहाँ हम अपनी रियासती क़ुव्वत को, क्योंकि जंग तो नहीं करना चाहते, लेकिन अपनी रियासती क़ुव्वत को वो इक़्तिसादी सतह पे भी, आजकल तो दौर ही वो है, या दीगर हवालों से सफारती सतह पर वो बरूए कार लाई जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा। अच्छा। मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूं, लेकिन मैं 2-3 पीसेस को पुट टुगेदर करके बात कर रहे हैं। जी, पे पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब एहतजाज का रिश्ते, आपका सवाल तो एहतजाज के रिश्ते पे था। मैं तो ये समझता हूं कि जी 8 फरवरी को एक स्टैंड अलोन तरीके से आप काइंडली देखें, क्योंकि 8 फरवरी अब बदकिस्मती से, और हमारी बदकिस्मत मुल्क और बदकिस्मत कौम जिसके साथ बहुत दफ़ा ये हो चुका है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना से शुरू करें और बहुत से मौक़ों पे आएँ कि किस तरह से रियासती क़ुव्वत इस्तेमाल हुई है लोगों के मैंडेट को पामाल करने की। ये कोई खुफिया बात नहीं है, ये आपको और मुझे सबको पता है कि 8 फरवरी को 2024 को 8 और 9 की दरमियानी रात को क्या हुआ। उस दिन एहतजाज अपनी जगह पर है। वैसे जहाँ तक मुज़ाकराती अमल का ताल्लुक है, आपने ये देखा होगा कि पिछले 24 घंटों में या एक आध दिन में थोड़ी सी पहले सख्ती दिखा करके लचक का मुजाहरा किया है, और खान साहब ही ने खुद कहा है कि मेरी मुज़ाकराती टीम को जो है मुझसे मिलने की इजाज़त दी जाए तो अगले दौर में भी हम हिस्सा लेंगे। लेकिन बात फिर वहीं पे आती है कि जो एक, भाई हमारी फहरिस्त तो बहुत लंबी है मुतालबात की, हम 1-2 पे लाके फिर एक पे हम खड़े हो गए हैं। वो क्या एक मुतालबा है यार, वो 2 कमीशंस बना दो, वो सच सामने आ जाए, वो अगर हो जाए तो उस पे अभी भी पहले ये बात करके कि जी हम नहीं करेंगे मुज़ाकरात, फिर से थोड़ा सा बैक ट्रैक किया है। मैं तो उसको एक मुस्बत अमल समझता हूं। 8 फरवरी का एहतजाज अपनी जगह है, क्योंकि इसके पीछे बात बहुत बड़ी है।
आप अच्छा, मैं अभी आपकी जो शुरू वाली बात थी, मैं एहतजाज पे आता हूँ दोबारा। आपने फरमाया कि ये हमें भी इसका तशवीश होनी चाहिए कि हमारी भी बारी आ सकती है, बजाय अफ़गानिस्तान पे हम बात करने के। वो अफ़गानिस्तान पे भी बात हमने रीजन के हवाले से की, पाकिस्तान पे भी मसाइल तो उससे पैदा होंगे। मेरा सवाल ये है कि अगर अमेरिका इंटरफेयर करता है पाकिस्तान के सियासी मामलात में या किसी और मामलात में, तो क्या ये जो खान साहब ने हमें समझाया, बताया, सिखाया, पढ़ाया कि एब्सोल्युटली नॉट, और हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं, हम गुलाम नहीं हैं किसी के, तो ये जो अमेरिका या ट्रंप अगर इंटरफेयर करेगा, जैसे बाइडन का अगर बाइडन ने किया था तो गलत किया था, अमेरिका या ट्रंप करेगा तो वो जायज़ हो जाएगा? नहीं जी, मेरे ख्याल में ज़रा आपको इसमें कॉन्ट्रडिक्शन ही नजर आती? नहीं, मैं थोड़ा सा वाजे कर दूं। आपने दो मुख्तलिफ बातें की हैं और मैं उन्हीं दोनों मुख्तलिफ बातों को अपने तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं। एक आपने बात की एक रियासती पॉलिसी। देखिए, अमेरिका भी एक रियासत है, पाकिस्तान भी एक रियासत है। एक रियासत अपनी पॉलिसी बनाने के लिए तो आज़ाद है, ठीक है ना जी। इससे तो आप इत्तेफाक करते हैं ना अब सारा आलम साहब, कि एक रियासत अपनी पॉलिसी बनाने के लिए। अच्छा, अब एक मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करना, लेकिन या एक मुल्क के अंदरूनी मामलात के हवाले से कोई मुतालबा करना, वो एक अलग चीज़ है। अपनी पॉलिसी, अब एक मुल्क कहता है, अब पाकिस्तान ने एक पॉलिसी बनाई है कि हम इंडिया से तजारत नहीं करेंगे। क्या ये इंडिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है? बिल्कुल नहीं। वो इसलिए कि वो हमारा अपनी पॉलिसी का मामला है, हमने तजारत नहीं करनी उनसे, वो हमसे भी ना तजारत करना चाहे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनकी जाके उनकी फैक्ट्रियां बंद करें। यहाँ ये पैदा होता है कि अगर ये फैसला अमेरिका इस बुनियाद पे करता है कि वहाँ लॉबिंग की जा रही है, पैसे दिए जा रहे हैं लॉबिस्ट को, और मुसलसल जो वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी यहाँ से मफरूर हैं, वो वहाँ बैठ के कांग्रेसमैन से और सेनेटर से मिलकर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ क्योंकि एक सियासी लीडर के खिलाफ वहाँ हुकूमत कार्रवाई कर रही है, तो आप नहीं समझते ये मुदाखलत होगी और इस तरह की कार्रवाई से पाकिस्तान की बदनामी होगी या हुकूमत की बदनामी होगी? ये मेरे ख्याल में आप अपनी एक राय का इजहार कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आप समझ रहे हैं कि अमेरिका की रियासत और उसके जो फैसला करने वाले डिसीजन मेकर्स हैं वो रोटी को चोची कहते हैं, उनको खुद पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं, रोल रिवर्सल कर ले, सुन ले मेरी, रोल रिवर्सल कर ले, सुन ले। फर्ज करें खान साहब इख्तिदार में हैं और शहबाज शरीफ यही काम और उनकी जमात यही काम अमेरिका में कर रही है, तो आप इसको इंडोर्स करेंगे? मुझे सिर्फ ये बता दें, सिर्फ ये बता दें, रोल रिवर्सल करें और बताएं आप इंडोर्स करेंगे। मैंने तो आपको एक एग्जांपल दिया ना कि अगर पाकिस्तान ये फैसला करता है हमने तिजारत नहीं करनी हिंदुस्तान से, पाकिस्तान ये फैसला करता है कि जी हिंदुस्तान के अंदर फलां शख्स है जो कि कश्मीरियों को कत्ल कर रहा है, हम उसके सर की कीमत रख देते हैं, वो हमारा एक रियासती फैसला है। उसी तरह अमेरिका भी ये फैसला कर सकता है कि जी उसके लिए लॉबीइस्ट या पैसे लगाना या ऐसी कोई नहीं, वो मैंने कहा ना उनके मिसाल के तौर पे सरों की कीमत मुकर्रर करेगा। मैं नहीं ये कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने अफगानिस्तान में तो कर दी है ना, मैं और सैंक्शंस लगाई हैं उन्होंने दूसरे मुल्कों के अफसरान के ऊपर। हमारी लीडरशिप को तालिबान लीडरशिप से कंपेयर कर रहे हैं या कश्मीरियों को कत्ल करने वाली लीडरशिप से कंपेयर कर रहे हैं? मैं तो आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जी एक रियासत, कोई भी रियासत हो, वो अपने हाँ, अब एक और भी अहम बात है, कितनी पाबंदियां इनफरादी भी और रियासती भी ईरान पे लगी हुई हैं अमेरिका की तरफ से। ईरान जो है वो अपने पांव पे इस तरह खड़ा है, वो अपने पाँव पे इस तरह खड़ा है, ईरान का अंदरूनी मसला नहीं है, पाँव पे इस तरह खड़ा है कि उसको कोई जरूरत ही नहीं, उनकी जंग है इजराइल के खिलाफ, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, उसको फर्क, ईरान को फर्क ही नहीं पड़ता, वो कहता लगाओ पाबंदियां हम करेंगे। अगर देखें उसके बरक्स, ठीक है, उसके बरक्स देखें नरेंद्र मोदी पे पाबंदी लगाई ना, नरेंद्र मोदी पे पाबंदी अमेरिका ने लगाई, वो क्या इंडिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी? मैं आप मेरे सवाल का जवाब देना। वहां उन्होंने प्रोग्राम किया, उन्होंने प्रोग्राम पता क्या होता है? जेनोसाइड की उन्होंने मुसलमानों की, बाकायदा एक मंसूबे के तहत मुसलमानों का कत्लेआम किया, उनकी नस्ल कुशी कर दी। इस बुनियाद पे बुचर ऑफ गुजरात उनका नाम पड़ा मोदी का, और जिसमें हजारों मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया मुसलसल कई साल तक, और आप उसको कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान के हालात से। मैं सिर्फ एक आपको बता रहा हूं कि एक मुल्क अगर कहे कि जी एक फलां शख्स के तरीक़ेकार से हम नहीं एग्री करते, हम उस पर सैंक्शंस लगा देंगे, हाँ ठीक है, उसी तरह आप ये ना देखें कि वो उसका कंडक्ट क्या था।
अगर एक मुल्क ये कहे कि जी हमने अपने ऑब्जर्वर भेजे थे इलेक्शंस देखने के लिए, उन्होंने देखा है कि किस तरह की बदउनवानी हुई है, हम समझते हैं जमहूरियत की पामाली थी, हमने अपनी एक रिपोर्ट देखी है ह्यूमन राइट्स की जिसमें इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस हो रही हैं, ये और प्रेस फ्रीडम, इंटरनेट की थ्रॉटलिंग हो रही है, हम समझते हैं हमारी अकदार से ये इत्तेफाक नहीं करती, हम उस मुल्क पे या उसके लीडर्स पे कोई सैंक्शंस लगा देंगे, तो वो कोई इंटरनल इंटरफेरेंस तो नहीं है, वो तो अपनी पॉलिसी है, वो पॉलिसी बना रहे हैं।